चुनाव की तारीखें जो नज़दीक आती जा रही है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो चुनावी कैंडिडेट है वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, दावेदार लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि उन्हें जो है टिकट मिल जाए। और इसके लिए कहीं न कहीं वो भागम भाग कर रहे हैं। हमारे साथ वह कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद हैं और कहीं न कहीं दुर्ग शहर की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस में सबसे दिग्गज माने जाते हैं अभी वर्तमान समय में। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेसियों में कहीं न कहीं ऊहापोह है कि किस व्यक्ति को जो है टिकट मिलेगा। और अक्सर देखा जा रहा है कि इससे संबंधित चर्चा जो है यहाँ के स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं उनसे कहीं न कहीं लोग जो है ताल्लुक़ रख रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो टिकट जो है कहीं न कहीं उनके द्वारा भी मुकर्रर करने की बात भी कही जा रही है। अरुण वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ चुनाव को लेकर तैयारी है, कितने दावेदार प्रस्तुत हुए हैं, तमाम बात उनसे समझते हैं। देखिए, नगर निगम का चुनाव सीधे सीधे कार्यकर्ताओं का चुनाव है जी। कार्यकर्ता लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिसके फलस्वरूप विधायक और सांसद के पद पर जिन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है वो आसीन होते हैं। अब सीधे कार्यकर्ताओं का चुनाव आ गया है और तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनकी भावनाओं का समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम समझ भी रहे हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ी है। अभी महिला पिछड़ा वर्ग घोषित हुआ है, जिससे हमारे महिलाओं में एक अलग ही उत्साह दिखलाई दे रहा है। जब से इस चुनाव की घोषणा हुई तब से हम देख रहे हैं कि शहर में एक अलग ही वातावरण बना हुआ है कि इस बार निगम सरकार की कमान महिला के हाथ में आएगी। तो जहां महिला महापौरों ने आवेदन दिया है, लगभग 10 से अधिक आवेदन अभी आ चुके हैं और हर वार्ड में लगभग 5 से 7 आवेदन जो वर्तमान पार्षद हैं उनके अलावा 5 से 7 आवेदन बराबर मिलते जा रहे हैं। और इसकी एक हमने प्रक्रिया बनाई है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं को देते हैं। वो उसको हम एक साथ संग्रहित करके उसका पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव चयन समिति के हमारे अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, उनके साथ बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी हैं। वो सब इस पर मंथन करेंगे। उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि किसे महापौर का उम्मीदवार घोषित किया जाता है और कौन पार्षद पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान में रखा जाएगा कि पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशी अनवरत रूप से कांग्रेस भवन में आएँ, कांग्रेस की रीति नीति को समझें, कांग्रेस के सिद्धांतों को समझें और जीत हासिल करने के बाद भी जहां से उनका चयन होता है कांग्रेस भवन से, राजीव भवन से, उसमें लगातार अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि पार्टी में संगठन का काम पार्षदों के साथ, विधायकों के साथ और सांसदों के साथ मिलकर होता है। तो इन सब बातों का ध्यान हमारे सभी प्रत्याशियों को रखना होगा और मापदंड का आधार भी बढ़ेगा। मैं पिछले समय में जाना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो कहीं ना कहीं जो है दुर्ग शहर के 60 वार्डों की अगर बात करें तो 58 वार्डों में जो है कांग्रेस के प्रति उतना रुझान ठीक ठाक नहीं रहा। लेकिन अभी चूंकि अभी आगामी समय में निकाय चुनाव है तो इस बार क्या लगता है, क्या तैयारी, क्या दावेदारी है? देखिए, जो रुझान की आप बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी जिसके कारण, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमको काफ़ी मतों के अंतर से असफल होना पड़ा। लेकिन असफल होने के बाद हम लोग कहीं निराश नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां ऐसी बनी। अब इसका दोषी कौन है कौन नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, जिसके कारण हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अन्यथा कांग्रेस हार नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा दे, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार जो विधायक हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। बड़े बड़े कामों को हमने स्वीकृत कराए, दुर्ग में इतने काम स्वीकृत कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल भी काम करेगी तो इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकती। अभी तो आप देख लीजिए, 1 साल में ही नतीजा शून्य है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल की आपने बात कही, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तब की अगर मैं बात करूं तो उस समय छत्तीसगढ़ी परंपरा को काफ़ी ज़्यादा भुनाया गया। उस समय जो है मैंने देखा कि मॉल में जो गेड़ी के पर्व में गेड़ियाँ बिक रही थी, तो कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ियावाद का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अभी चूँकि सत्ता परिवर्तन के बाद से वो लहर नज़र नहीं आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना,
इसमें छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को लेकर सबको चलना पड़ता है और सब चल भी रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने भी उसको चलाया और विष्णुदेव साय जी अपने तरीके से चला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो गेड़ी चलाएं या वो करें, बाकी वो भी काम कर रहे हैं। काम को किसी की आलोचना करना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन जो काम भूपेश बघेल जी ने किया है, हमारी परंपरा को मजबूती देने का काम, ये बात मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं विष्णुदेव की सरकार, देव जी की सरकार उसमें खरा नहीं उतर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से आना चाहूँगा। 33 पंचायतों की आपने बात कही कि ओबीसी वर्ग को महत्ता नहीं दी जा रही है। इस पर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई थी। क्या लगता है बीजेपी जो है ओबीसी वर्ग को सचमुच में महत्व नहीं दे रही है या कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा अपना रही है? नहीं, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। सभी वर्ग को समान रूप से महत्व देती है और सर्वधर्म समभाव की भावना पर कांग्रेस मुहर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण नीति के विरोध में हमने धरना दिया है, पूरे प्रदेश में धरना दिया है। दुर्ग में तो आपने देखा होगा कि हम लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धारण किए हुए थे। इसलिए मौन धारण किए थे कि भाजपा को सद्बुद्धि दे कि ओबीसी को एकदम अलग मत कर दे, क्योंकि 50% पॉपुलेशन ओबीसी की है और लगभग 33 जिला पंचायत में एक भी पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया। यह किस बात को दर्शाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच षड्यंत्र। भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है ये वही जान सकती है, क्योंकि आधी आबादी को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती। भाजपा कार्यालय के सामने हमने देखा कि गजेंद्र यादव की पार्टी के कार्यालय के सामने अभी आजकल लोगों की काफ़ी भीड़ लगी जुटी रहती है, काफ़ी तांता लगा रहता है और कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है टिकट के दावेदार काफ़ी देखे जा रहे हैं निगम चुनाव के लिए। कांग्रेस में दावेदारों की क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस में भी दावेदारों की कतार, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। निकाय चुनाव में कांग्रेस के भी दावेदारों की कतार लगी हुई है। लोग, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, इसलिए लोग जा रहे हैं और जैसे जिनको टिकट नहीं मिलेगी उसके बाद देखिएगा कैसे सिर फुटबॉल की स्थिति होती है। हमारे पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है। जो टिकट का सही मायने में दावेदार है वही पहुंचता है और उसको ही हम लोग अपने पैनल में समाहित करने की बात कहते हैं, ताकि प्रदेश कांग्रेस का कमेटी द्वारा सही चयन किया जा सके। 60 वार्डों के लिए पूरे आवेदन आ चुके हैं? लगभग आ चुके हैं, सभी के पास आ चुके हैं। अब एक बैठक होगी हमारी, जिसमें यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में विकास उपाध्याय जी हैं। 18 तारीख को दोपहर को 1 बजे वो आ रहे हैं। सारे आवेदनों को उनको दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पे जाके चर्चा कर सके और हम लोग भी उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस जनों से वो भी आवेदन लेंगे। महापौर पद के लिए ओबीसी आरक्षण, जैसा कि आप लोग मुद्दा उठा रहे थे, ओबीसी वर्गों को नई प्राथमिकता नहीं मिली, लेकिन निकाय चुनाव में तो महापौर के लिए ओबीसी महिला को आरक्षण मिला है दुर्ग शहर से और काफ़ी सारे नामों की चर्चा है। रामकली यादव है और प्रेमलता पोषण साहू है, इसके अलावा और भी काफ़ी नाम हैं। किसके नाम पर मुहर लगेगी? देखिए, दावेदार तो बहुत हैं और नगर निगम की बात थोड़ी कर रहे थे हम लोग, तो जिला पंचायत की बात कर रहे थे कि 33 जिला पंचायत में एक भी पद आरक्षित नहीं हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए। उसको लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। अभी जैसे आवेदन आया, रामकली जी के हैं, प्रेमलता जी के हैं, सत्यवती वर्मा जी के हैं और हमारी वो वकील वकालत जो कर रही है कल्पना देशमुख जी के हैं, कन्या ढीमर है, शकुन ढीमर है और बहुत जमुना साहू है, निर्मला साहू है। ये ऐसा करके करीब 10 हमारे पिछड़े वर्ग की जो बहन है उन्होंने आवेदन किया और करना भी चाहिए। सबको अपना अपनी इच्छा होती है, पार्टी जो चयन करेगी वह सबको सर्वमान्य होगा। कैसा कैंडिडेट देना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो मानसी गुलाटी और भी बहुत सारे ऐसे नाम निकल के आ रहे जो तगड़े दावेदार के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनका शहर में काफ़ी नाम और रसूख है। ऐसे में किस दावेदार पर आप जो है मंशा जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, इसका खुलासा तो चुनाव चयन समिति के बाद ही होगा। उसका करना, अब भारतीय जनता पार्टी में कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते। हम लोग अब हमारी पार्टी में कौन मजबूत है और कैसा काम वो करते हैं उसको हम ध्यान में रखकर उसका चयन करते हैं। एक सवाल जो है चुनाव से हटकर भी पूछना चाहूँगा। बीते 1 साल में और इसके 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है, तब से लेकर 1 साल के अब के कार्यकाल को टोटल कैसे देखते हैं आप? 1 साल का कार्यकाल बिल्कुल शून्य रहा है। अगर इसको बोला जाए, विकास के नाम पर केवल कागजों में ही काम दिखलाई दिए हैं। भूमि पूजन करना, लोकार्पण करना जगह जगह, ये पिछले सरकार के कामों का है।
कार्य है उसको अब हमारी सरकार नहीं है, हम लोग नहीं हैं, तो अब यही लोग कर रहे हैं, लेकिन अपना क्रेडिट ले रहे हैं। पीठ थपथपाने के लिए कोई किसी को मना कर सकता है क्या? ये बताइए आप मेरे को। पिछले कुछ दिन पहले जब हमने शहर विधायक की बाइट लिया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि निगम को पिछले 5 सालों में जो है कांग्रेसियों ने खोखला कर दिया है, ये उनका वक्तव्य आया था। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये तो वही जान सकते हैं। उनको तो आए अभी 1 ही साल हुआ है, हम लोगों को तो 5 दशक हो गए। हम ये देख रहे हैं कि ये जो 5 साल बीता है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें भी हमको कुछ नहीं मिला। 5 साल में हमको 600 करोड़ भूपेश बघेल की सरकार के माध्यम से मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा चश्मा लगा के देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। पत्रकार महोदय, आप तो खूब जागरूक हैं, सक्रिय हैं, जुझारू। मैं देखता हूँ आप तो हर जगह जाते हैं। दुर्ग का स्वरूप बदला है कि नहीं बदला है, ये आप बताइए। चलिए मेरे को, बदला है। आपको राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है और बात करें कुछ सालों की अगर, तो कहीं ना कहीं राजनीति में परिदृश्य में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर बात करें अभी वर्तमान जो है नगरीय निकाय चुनाव की, तो क्या लगता है कि जो कैंडिडेट हैं कितना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन तो फेल हो चुका है पूरी तरीके से, है ना। ना केंद्र से कुछ पैसा मिल रहा है, ना राज्य से कुछ पैसा मिल रहा है। हमारे जो कैंडिडेट होंगे अपने दमखम पे और हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में और प्रदेश सरकार के पिछले कार्यकाल के माध्यम से ही मैदान में उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी शालीनता, सज्जनता और आपकी व्यवहारिकता, ये बहुत काउंट करती है मतदाताओं के बीच में। अगर मान लिया जाए हम विकास तो बहुत करा दिए और हमारे में सज्जनता नहीं है, शालीनता नहीं है, तो मतदाता हमको पसंद नहीं करेंगे, बल्कि नकार ही देंगे। ये कांग्रेस का संस्कार है कि सद्भावना, भाईचारा, शालीनता और सबको साथ में लेकर चलने की बात कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपना ही विकास करती है। दावे और वादे क्या रहेंगे? देखिए, दावे और वादे, देखिए वादे तो हम अभी हमारा घोषणा पत्र बनेगा, है ना, अभी वर्तमान में नया बनेगा। और आप सबके सहयोग से मेरे को भी घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है, तो मैं भी अपनी तरफ से जो मेरे पास सुझाव आएंगे मैं प्रदेश कांग्रेस को दूंगा। और दावे तो हमारे ये है कि हम जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? एक आध तो मुद्दे गिनाई दीजिए। देखिए, मुद्दे तो एकाध बोल रहे हैं आप, यहाँ अनगिनत मुद्दे हैं। एक आध गिना दीजिए। देखिए, महंगाई बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है, आपराधिक ग्राफ बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। क्राइम कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। लगातार घटनाएं घट रही है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। अरे अगर आप बोलने के लिए जाएंगे, आप देख लीजिए नगर निगम में प्रशासक बैठ गए हैं, नगर निगम के सारे काम ठप हो गए हैं। जिला प्रशासन में कोई काम नहीं हो रहा है, लोग बेवजह केवल मीटिंग से कुछ होना नहीं है। काम धरातल पे दिखलाई देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो। हमारी सरकार में हमने काम करके दिखाया। अभी प्रशासक बैठे हैं, अभी हमारे यहाँ पर जिला प्रशासन है। उनको चाहिए कि जो काम कांग्रेस पार्टी के समय में होता था व्यवहारिक रूप से, वह काम होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं कि व्यावहारिक रूप से काम होना चाहिए। एक सवाल आपसे मुझे और पूछना था, ये भी बता दीजिए कि 60 वार्डों में कितने वार्डों में जीत का दावा करते हैं आप? देखिए, 100% जीत हमारी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल को लोगों ने देख लिया है। ये जो वायदे किए थे, महातारी वंदन हर महिला को नहीं मिल रहा उसका लाभ, केवल उनका नाम लिख लिया गया। और आज वो चक्कर काट रही, कई तो यहीं आती है, निगम जाती है, वो चक्कर काट रही है। महातारी वंदन का लाभ बहनों को नहीं मिल रहा है, इसलिए महिलाएं तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हो चुकी है। और वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये केवल हमारा उपयोग चुनाव के समय करते हैं, हमको महातारी वंदन की बात कह के हमको वो लाभ नहीं दिला पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहनें खफा हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम रहा है, निगम प्रशासन को, राज्य सरकार को, या कहीं ना कहीं जो शहर सरकार को घेरने का लगातार उनका जो कार्यक्रम रहा, हर मोर्चों पर वो शहर सरकार को और विधायक की सरकार को घेरने में वो आतुर नजर आई। लेकिन बीते 1 साल की बात करें तो कांग्रेसियों में वो बल नहीं नजर आया। अरे भाई, आप कहाँ की बात करें, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने तो कहीं धरना पर, मैं तो मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में था,
मैंने कहीं नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है या कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। हमारे दुर्ग शहर में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो वो खिलाफ बोलें, क्योंकि सब काम हो रहे थे। अब सब काम हो रहे हैं तो किस मुंह से किसका विरोध करेंगे? ये तो वो खुद ही बेचारे असमंजस में पड़े हुए थे कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं तो कैसे निभाएं। तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है 5 साल, और 1 साल हम लोग मुखर नहीं रहे हैं। हम लोग तो अभी 1 साल में बहुत ज़्यादा मुखर हैं। अभी देखिए, मुखरता का प्रमाण आपको नगर निगम के चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस की को जीत दिलाकर मतदाता इस बात को बताएंगे कि ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर सरकार रही है। एक दो चुनावी वादे मुद्दे गिना देते तो हम भी लोगों से सवाल कर पाते विपक्षियों से कि पूर्व विधायक ने ये वादे गिनाए हैं। ये वादे जो अभी हम करेंगे वो चुनाव में, देखिए इसके लिए तो हमारे मुद्दे ही बता देते हैं। मुद्दे हम लोग सबके साथ न्याय करेंगे, और जो परेशानी लोगों को होती है, चाहे वो नगर निगम में टैक्स के माध्यम से या जो भी नगर निगम के विषय होते हैं, उसके लिए हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, और उसको जब हमारे घोषणा पत्र जारी होगा तभी वो स्पष्ट हो पाएगा कि हमारे क्या क्या वादे हैं। एक आखिरी सवाल, कितनी टक्कर रहेगी, कैसी टक्कर मानते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, चुनाव तो चुनाव ही होता है। चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए। वो काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम किसी कमज़ोर नहीं समझते, बल्कि हम अपने आप को सजोर समझते हैं कि हम सजोर रहेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। चुनाव में हमेशा बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस देखा जाता है, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं तीसरी पार्टियां भी, जो कि आम आदमी पार्टी और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी है, तो क्या लगता है कुछ जो सीटों पर जो है अन्य पार्टियां काबिज हो जाएंगी? अब वो खाता खोल लेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है। बाकी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। अब जैसे उनकी करनी होगी वैसे उनको फल मिलेगा। बिल्कुल, जैसी उनकी करनी होगी वैसा उनको फल मिलेगा। पूर्व विधायक अरुण वोरा जी, जिनसे हमारी काफ़ी सार्थक बातचीत हुई आगामी निगम चुनाव को लेकर के, वहाँ पर चुनाव को लेकर के, आरक्षण को मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिनों से आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, और नगरीय निकाय चुनाव तो अभी कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव होना ही है। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बात किया, और बड़ी सहजता के साथ एक एक मुद्दों को उन्होंने जवाब भी दिया। और आगामी दिनों में किसकी शहर सरकार बनती है और नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्षद किसके प्रबल होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।